हमारे साथ मनवीर भाटी जी हैं जो चुनाव भी लड़ चुके हैं गौतम बुद्ध नगर से। तो ओबीसी समाज से आते हैं और जो ओबीसी समाज है इस वक्त की कंडीशन में जो है वो अपना भला और बुरा अच्छा कुछ नहीं सोच पा रहा, सिर्फ वो हिंदू की धर्म की चाशनी में लिपटा हुआ है। उसके बारे में कुछ बताएंगे भाटी साहब। आज देखिए परम पूज्य मान्यवर साहब का आज जन्म दिवस है 51वां, और उन्होंने जो पिछड़ों के लिए, बहुजन समाज के लिए, वंचितों के लिए जो एक भारत में, जैसा हमारे अभी अम्बेडकर साहब कहते थे कि पैदा तो जो है बच्चे के रूप में होता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उसके बाद उसकी जो जीवन है वो जानवरों से बदतर हो। तो एक इंसान को, एक बच्चे को इंसान का दर्जा दिलाने, उसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न केवल उत्थान बल्कि सम्मान के लिए जो बाबा साहब ने और मान्यवर साहब ने अपना जो कुर्बानी दी, उन्हीं के सपनों को, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय बहन जी ने अपने जीवन को न्यौछावर किया। आज हम उन्हीं को श्री चरणों में नमन करते हुए, जय भीम करते हुए, उनके आदर्शों को याद करते हुए कि उन्होंने किस तरह से पिछड़ों के लिए और बहुजन समाज के लिए इकट्ठा करने के लिए 2-3 नारे जो दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। भाटी साहब, जो मंडल कमीशन लगा था वो मंडल कमीशन ओबीसी को आरक्षण देने के लिए लगा था, और कितनी लंबी लड़ाई थी। बाबा साहब ने अपना इस्तीफा ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ही दिया था कानून मंत्री से। उतने 40-50 साल बाद 1992 में मंडल कमीशन आया, और उसके बाद तुरंत इन्होंने बाबरी मस्जिद वाला केस लिया है। उधर हमारे नेता मान्यवर काशीराम जी, मुलायम सिंह जी, ओबीसी के जितने भी नेता थे वो ओबीसी का आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, और इन्होंने क्या करा, आरएसएस वालों ने उधर बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी, तो सारा ओबीसी उधर लग गया आंदोलन में। उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे नेता एक तरफ तो जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, भाजपा या आरएसएस, उनका पहले दिन से एक ही एजेंडा है कि समाज को तोड़ा जाए बिल्कुल पूरे, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज के लोग हैं या पिछड़े समाज के लोग हैं वो अगली कतार में आ सकें। बिल्कुल उन्होंने हमेशा से इनका शोषण किया है। बात तो इनकी करते हैं, लेकिन कुर्सी और सत्ता उन्हीं के हाथ में देते हैं, और हम लोगों को केवल एक भिखारी के तौर पे, आज भी आप देखो जिस तरह से 2 वक्त की एक मुट्ठी चावल और 2 रोटी का देके इस देश की जनता को भिखारी के रूप में बना दिया जाए। 80 करोड़ भिखारी बना रखे, 80 करोड़ भिखारी बना रखे। ये 80 करोड़ लोगों का देश है, उनको अपना अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। भिखारी उनको नहीं, मतलब उनको भीख नहीं चाहिए। वो सम्मान और वो उत्थान जो है वो एक ही पार्टी कर सकती है, बस बीएसपी कर सकती है। और जो आप मंडल और कमंडल की, हमेशा से इनका यही रहता है, और ये इंसान को इंसान से बांटने की, और एक तरह से देखिए हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिस घर में प्यार नहीं रहता, जिस घर में आपस में भाईचारा रहता, वो घर बर्बाद हो जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक वो परिवार बर्बाद हो जाता जी। जब भाई लड़ते हैं आपस में, वो घर बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सर। वो बड़े बूढ़ों की कहावत है, ऐसी देश भी एक परिवार की तरह है। ये इस भारत माता की कोख से निकला हुआ हर बालक एक परिवार की तरह है। अगर वो आपस में लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल सर। यही एक सही कहावत है, और इनका यही है कि बस आपस में लड़ाओ। और आप देख लेना, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये अपने बच्चों को एक तरह की तालीम देते हैं। अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे कि विदेश पढ़ो जाके, इस चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन दूसरे के बच्चों को, ओबीसी के खासकर हम लोगों को इसी में उलझाए रखते हैं, और एक अफीम हमें धर्म के नाम पे, जबकि सबसे बड़े धर्मी, धर्म का उनको मतलब ही नहीं पता। क्योंकि अगर कोई एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत करे, यानी कि अगर हिंदू मुस्लिम धर्म को गाली दे के करे तो वो हिंदू नहीं हो सकता, और जो हिंदू को गाली दे के मुस्लिम धर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। तो ये एक तरह से अधर्मी है। करते धर्म की बात है, इन्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म तो इंसान सबसे बड़ा जो है, इंसानियत सबसे बड़ा, प्यार करना, मोहब्बत सिखाता है धर्म, प्रेम करना सिखाता है, और सब इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं। बिल्कुल। और इन्होंने इंसानियत को ही ख़त्म करने पर लगे, और ये पूरी तरह से एक गृह युद्ध की स्थिति में ले जा रहे हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं, वही उसकी आग में, भट्टी में कोयला डालने का काम कर रहे हैं, और उसमें हमारे बच्चे जलेंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिएगा, अभी कई बार हम गौतम बुद्ध नगर को उठा के रख लें, उठा के देख लें कि ओबीसी सबसे ज़्यादा, अगर कुछ बात होती है, मार काट में सबसे ज़्यादा जा रहा है। धर्म की चासी में, जैसे कांवड़ लेने सबसे ज़्यादा ओबीसी जा रहा। आपको इक्का दुक्का मिलेगा कोई 15% वाला, लेकिन आप गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज के इतने बड़े बड़े डीजे कि मैं कहता हूँ किसी समाज के डीजे हैं ही नहीं इतने बड़े, और इतने हैवी डीजे, और सबसे ज़्यादा हर गाँव का नाम लिखा हुआ है। क्या कहेंगे अपने समाज के बारे में थोड़ा सा? ये समाज दिशाहीन है, और आस्था के लिए जाना गलत बात नहीं है, लेकिन जो ये भेड़ चाल के लिए जाया जा रहा है ये सही नहीं है। और हमें पता है कि हमारा एक पिछले साल
कावड़ में डाक यात्रा में हमारा एक नौजवान साथी भाई हमारा परिवार का, वो हार्ट अटैक से, अगर वहाँ भीड़ कम होती या व्यवस्था ठीक होती तो उसकी जान बच जाती। बिल्कुल इलाज मिल वो जाता। बाइक पे बैठा रहा, उसे पौने घंटे तक बाइक से निकल नहीं पाया। उसके जो साथी थे उसको ऐसे लेकर के लिए, लेकिन वो भीड़ इतनी थी, डीजे इतने थे कि वहाँ से निकल गए। ऐसे तो एक हमारे एक परिवार की बात है, ऐसे कितने साथियों की जान जाती है। ये यूपी की सरकार को समझना चाहिए। पहले भी तो लोग लेके आते थे, बिल्कुल पहले पूरा एक रूट मिल जाता था, सीधे सीधे जाते थे सीधे। अब क्या है कि इस आस्था के नाम पे जो ये पूरा प्रखंड बचा हुआ है, और ये गलत है। अच्छा, मुझे जो मस्जिदों के ऊपर जो तिरपाल लगाई हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है मानव सभ्यता के लिए? ये एक तरह से मानव सभ्यता पे ही तिरपाल लगी है, बिल्कुल मस्जिदों पे नहीं लगी। हाँ, ये आपसी प्यार ये मोहब्बत तो पे तिरपाल आपसी लगी है। प्यार मोहब्बत और भाईचारे के बीच में तिरपाल लगी। बिल्कुल ये तिरपाल लगाने का मकसद ये है कि 27 में फिर 80-20 का हम चुनाव को 80-20 करना चाहती है भाजपा। एक मतलब बिल्कुल एक शिफ्ट करना चाहते शिफ्ट हैं। करनी चाहती है। वो चाहती है कि एक वर्ग एक तरफ पूरा चला जाए और दूसरा जो है यानी 80-20 में बांट। और ये पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है, और इससे देश का ना भला हो सकता ना प्रदेश का भला हो सकता। देश धर्म से नहीं, संविधान से चलता है। आप देख लिए उन देशों को जो धर्म की कट्टरता पे चलते हैं बर्बाद हो गए। सीरिया है, सब बर्बाद हो सब गए। बर्बाद हो गए सर। जो देश संविधान के आधार पर चल रहा है वो देश तरक्की कर रहा है। जी चाहे आप जो भी उठा के देख लें, जो भी विकसित देश है जो आगे चल रहे हैं, उधर संविधान से देश चलेगा, धर्म से देश नहीं चलेगा। और धर्म का तो मतलब भी नहीं, क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान से नफरत कराना ये धर्म नहीं है। जी एक